हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेई का हम लोग आज जोन वाइज औसत स्कोर देखने वाले हैं कि कौन से जोन में कितना औसत स्कोर निकल के आ रहा है, क्योंकि औसत उस जोन के औसत स्कोर से पता चल पाएगा कि उस जोन की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कुछ ऐसे जोन हैं कि जहाँ से आपको सिलेक्शन भूल जाना होगा, अगर आपके नंबर अगर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर तो कम कट ऑफ कतई नहीं जाने वाली। तो उस जोन को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से जैसे जोन है जहाँ पे ऐसी समस्या देखने को मिलेगी कि कम कट ऑफ पे आपका कम कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद 5 सेफ जोन की बात करेंगे, कौन कौन से जोन सेफ जोन है और कौन से 5 डेंजर जोन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जो आपको मैं डाटा दिखाने जा रहा हूँ ना, वो डाटा जो है वो 58,000 स्टूडेंटों का डाटा है। तो आइए हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की एक किताब के बारे में, जो आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्नों को समाहित किया गया, 5 साल पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद से इसमें देखिए सॉल्व पेपर हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और इसमें और बात करते हैं जो चक्षु प्रकाशन की किताबों में और देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की आती हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल। उसके बाद से रेलवे रीजनिंग की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। रेलवे मैथ के लिए ये आपकी चक्षु प्रकाशन बुक होती है, और रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक आती हैं। और इन बुकों को लीजिए और अपनी रेलवे में एक सीट पक्का कीजिए। तो डाटा दिखा जाऊँ 58,000 स्टूडेंटों का है, 58,840 का, और एवरेज स्कोर सारी वीडियो तो मैंने आपको बताई रखी है। बाकी मैं आगे और आपको एवरेज स्कोर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जोन वाइज हम लोग एवरेज स्कोर की बात करने वाले हैं, कौन सी जोन की एवरेज स्कोर ज़्यादा जाने वाली है और किसकी एवरेज स्कोर कम रहेगी। और टोटल स्टूडेंट का भी बताया, देखिए लगभग 60,000 स्टूडेंटों का ये डाटा निकल के आ रहा है। तो यदि आप अहमदाबाद जोन से फॉर्म अप्लाई किए तो अहमदाबाद में एवरेज स्कोर देखिए 46 आ रहा है। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 2000 के समथिंग है। जनरल के देख लीजिएगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी सब कुछ आप लोग देखते जाइएगा, अपना अपना जोन देख लीजिएगा। अजमेर में देखिए 54 नंबर एवरेज स्कोर है, इलाहाबाद में 53 जा रहा है, बंगलोर में 44 है, भोपाल में 53 है, भुवनेश्वर में 44 है, बिलासपुर में 50 है, चंडीगढ़ में 52 एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, और चेन्नई में 49 है, और गोरखपुर में 55 है। यानी इस जो आपको जितना दिख रहा है जोन, इस जोन में अगर सबसे कठिन जोन देखेगा, जो यहाँ पे सिलेक्शन लेना सबसे मुश्किल है, वो कौन सा जोन है, वो हमारा ये गोरखपुर जोन है। यानी कि इस जोन की जो है वो कट ऑफ जो है सबसे अधिक जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए जहाँ पे एवरेज स्कोर ही इतना निकल के आ रहा है, और इस जोन के स्टूडेंट स्वाभाविक बात है बहुत तेज तरार लड़के हैं, तभी इनको एवरेज स्कोर इतना ज़्यादा निकल के आ रहा है। और चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के बावजूद यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2000 स्टूडेंटों का डाटा निकल के आ रहा है। तो यहाँ की शिफ्ट के लिए, यहाँ की जोन के लिए, गोरखपुर जोन के लिए तो आपके स्कोर ज़्यादा होने ही चाहिए। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं इसी में, तो इलाहाबाद में, गोरखपुर के बाद से इलाहाबाद ऐसा जोन है जो आपको परेशान करेगा, जहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है, डेंजर जोन में रहेगी। और भोपाल में 53, ये 3 ऐसे जोन है जो कि आपको परेशान करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, आगे का हम डाटा और दिखा रहे हैं, तो आगे का डाटा और दिखेगा तो यहाँ पर गुवाहाटी दिखेगा 52 है। देखिए गुवाहाटी 52 जा रहा है, यानी कि पहले लोगों को लगता था गुवाहाटी बहुत सेफ है, लेकिन वहाँ पे भी तो 52 ही चला गया, तो बहुत ज़्यादा सेफ वो भी नहीं रहा। जम्मू एंड श्रीनगर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेज है कि जम्मू एंड श्रीनगर की 55 के आसपास निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से मालदा का देख ली, कोलकाता का देख लिए 52 है। उसके बाद देखिए कोलकाता में 7,000 स्टूडेंटों का डाटा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जी बिल्कुल रियल चीज़ दिख रही है आपको, कोलकाता वाले आप लोग देख लीजिए, कोलकाता में सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों का डाटा निकल कर आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। मुंबई में देखिए, मुंबई में एवरेज स्कोर 52 निकल के आ रहा है, और स्टूडेंटों की संख्या देख लीजिए 15,000। यदि 15,000 स्टूडेंट का डाटा निकल कर रहा है और एवरेज स्कोर 52 है, यानी स्वाभाविक सी बात है यहाँ की कंपटीशन भी कम रहने वाली नहीं है। ये भी डेंजर जोन से कम नहीं है। आप सोच लीजिए 2600 जनरल के, 7,000 ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 1400, एससी के 2600 स्टूडेंटों का डाटा, एसटी का 857, यानी कि ये भी कट ऑफ अब कम जाता हुआ दिख नहीं रहा है। मुंबई भी एकदम ठीक ठाक कट ऑफ बन गया, यहाँ की कट ऑफ अच्छी जाएगी, कम तो कतई इसकी जाने वाली नहीं है। मुजफ्फरपुर का देख लीजिए 45 से स्कोर है। अब मुजफ्फरपुर का क्या है, एकदम यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम ही थी तो लोगों ने कम ही फॉर्म डाला था, तो देखिए 45 लड़कों ने यहाँ पर डाटा दिया है, तो 45 एवरेज। तो एक तरीके से मुंबई तो मतलब मुजफ्फरपुर तो एकदम अब सेफ ही जोन बन गया। पटना देख लीजिए, पटना भी 55 को छू रहा है। अब पटना भी, यहाँ पे भी 1,000 स्टूडेंटों का डाटा निकल के आ रहा है, तो ये भी पटना भी, हालांकि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। रांची का देख लीजिए, रांची में 47 है। सिकंदराबाद का देखिए, सिकंदराबाद का सबसे सेफ जोन में अभी सिकंदराबाद दिख रहा है कि यहाँ पे 4,000 लोगों का डाटा निकल के आ गया, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, उसके बावजूद मात्र 46
एवरेज स्कोर है। तो अगर सबसे सेफ जोन की अगर हम बात करें ना, अभी तक जितने भी हम लोग देखें, तो सबसे सेफ जोन सिकंदराबाद ही है। सिकंदराबाद से सेफ जोन कोई नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक है और यहाँ का एवरेज स्कोर भी मात्र 46 से निकल के आ रहा है। और सोचिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो है जम्मू एंड श्रीनगर के निकल कर है, पटना का आ रहा है। तो इन लोगों का एवरेज स्कोर आप लोग देख लीजिए, फिर सिलीगुड़ी का देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम का देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अब हम 5 सेफ जोनों की बात करते हैं, कौन कौन से 5 सेफ जोन है, और हम 5 जोनों की बात करेंगे जो सबसे हार्ड शिफ्ट होने वाले। तो देखिए सबसे सेफ जोन में तो सबसे 1 नंबर पर सिकंदराबाद रहेगा, इससे शिफ्ट आसान कोई, मतलब इससे सेफ जोन कोई नहीं है। उसके बाद से सिलीगुड़ी का है, तिरुवनंतपुरम का है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का तो नहीं कह सकते क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ही कम है, तो इसमें आप क्या ही बोलेंगे आप। उसके बाद से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखता हुआ अहमदाबाद, ये अहमदाबाद वालों के लिए एकदम बल्ले बल्ले हो गई भाई। जिन्होंने मुझसे शुरू में पूछा था तो मुझसे एक ही सजेशन करते थे कि आप लोग अहमदाबाद डाल दीजिए। और बंगलौर में देखिए, बंगलौर भी एकदम सेफ जोन हो गया है, ठीक है। भुवनेश्वर भी एकदम देख लीजिए। तो ये सारे जोन जो है, मैं शुरू में ही बोलता था कि आप थोड़ा साउथ में जाएंगे तो वहाँ की कटाप थोड़ी कम जाती है, तो निश्चित तौर पर आपको कम कटाप जाती हुई दिख रही है। चेन्नई भी बोलता था, तो चेन्नई के देखिए 89 जा रहा है, इसीलिए मैं बोलता था कि साउथ चलिए। और हार्ड शिफ्ट जो एकदम कठिन बता रहे हैं, जहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ पे 1 नंबर पे गोरखपुर, 2 नंबर पे पटना, 3 नंबर पे ये इलाहाबाद है, ठीक है। चौथे नंबर पे भोपाल भी, जो भोपाल में भी सिलेक्शन लेना उतना आसान नहीं है। 5वें नंबर अगर बात कर ले पटना के बाद से इसमें देखेंगे तो जम्मू एंड श्रीनगर, ये 5 ऐसे जोन है जो सबसे डेंजर जोन में है। तो अगर इस जोन से जो भी लड़के ने फॉर्म डाला है, तो आप लोग भाई अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर देख लीजिएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपको जो मैं डाटा दिया था शुरू में, अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो डाली थी, यहाँ पे आप लोग इसमें जाकर देख लीजिएगा कि आप लोग कौन से शिफ्ट में। अगर ऊपर वाले शिफ्ट में है तब तो अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे वाले शिफ्ट में और तब आपके एवरेज से भी नीचे आ रहे हैं तो सिलेक्शन पाना थोड़ा सा टफ लग रहा है। भले ही 1,19,000 लड़कों का सिलेक्शन होना है, भले ही 1,19,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, 1,19,000 भले स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन आपके जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो इसीलिए क्या होगा, थोड़ी सी कटाप ज़्यादा जा सकती है। फिलहाल जो भी मैंने कटाप आपको बताई थी प्रिडिक्शन करके, वो आतना उस कटाप का पार करना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस जो भी मैंने कटाप बताई थी आप खुद जाके देखिए, वो सारे एवरेज स्कोर को पार ही कर रहा है, ठीक है। सिविल की कटाप कम ही जाने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो भी पोस्ट हैं उनकी कटाप जनरल की 60 जाने वाली है। देखिए मैं साफ एक तरफ और बता देते, मैकेनिकल स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल जो कंबाइन जो पोस्ट है उनकी जनरल में 60 जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं और इलेक्ट्रिकल वाले जो ब्रांच है उनकी 55 के आसपास जाएगी। और यूआर में अगर सिविल के आप हैं तो 50 के प्लस माइनस आप लोग इसमें 2 कर सकते हैं। अगर इतना नंबर ला रहे हो ना जनरल कैटेगरी में तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका आसानी से CBT 2 के लिए कॉल आ जाएगा। और ये भी निर्भर करता है कि आपका शिफ्ट कैसा था, आसान शिफ्ट में आ रहा है कि कठिन शिफ्ट में आ रहा है, लेकिन अगर इतना नंबर ला रहे हो ना तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आपका आसानी से सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो रहा है। CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक